दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं सकते हैं। हर इंसान को अपनी इच्छा शक्ति का प्रचुर भंडार होता है, जिससे वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती नीति पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों, हमने यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों वो है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से रिलेटेड काफी बातें हमने कर ली है। और नेक्स्ट आज हम बात करेंगे आगे अगेन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमने सखंडस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, एडजेंट ऑफ ए, और एडजेंट ऑफ ए से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी आज उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी उसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि ए एडजेंट ऑफ ए मींस यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ कोई भी मैट्रिक्स ए दे दी, ठीक है, उसको एडजेंट ऑफ ए से मैट्रिक्स करे, मल्टीपल करे, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों एडजेंट ऑफ ए को यहाँ पे मैं मल्टीपल कर रहा हूँ ए के साथ, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे ये किसके बराबर रहेगा इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर रहेगा। ये हमेशा आप ध्यान रखें दोस्तों कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रही है दोस्तों ए, उसके सारणिक के मान के साथ आई के यानी आई यानी कि इकाई जो मैट्रिक्स है उसके साथ क्या करें दोस्तों, गुणा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करके देखते हैं, यहाँ पे क्या करें दोस्तों, इसको प्रूफ करके देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये रहता है। यानी इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, मैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से ले 2 3 1, देखो यहाँ पे मैं ले लेता 2 3 मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों, 2 3 1 एंड -1 4 5 एंड अगेन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये किसके बराबर होगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ इसको मैं a adjoint of a is multiple by a is what, या फिर मैं कह सकता हूँ किसके बराबर रहेगा, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ दोस्तों कि k 0 0 0 k 0 0 0 k, ठीक है, का, या फिर मैं कह सकता हूँ ये इसके बराबर है तो मुझे यहाँ पे k का मान निकालना, k का मान क्या रहेगा, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास क्या दोस्तों ये क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी हमारे पास दोस्तों a एडजेंट ऑफ a, ठीक है, एडजेंट ऑफ a a, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ या डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज मल्टीपल बाय i, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारणिक दे रही है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये a के बराबर है, ये हमारे नहीं सॉरी यहाँ पे हमें दे रही है ये मैट्रिक्स दे रही है, इसके वैल्यूज इस प्रकार से हमें एडजेंट ऑफ a डॉट ए हमें पता है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में ही थोड़ा ये दे रखा है और यहाँ पे हमें पता है ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ दोस्तों, एडजेंट ऑफ ए डॉट ए, यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है और ये किसके बराबर है हमारे पास के 0 0 0 के 0 0 0 के, इस प्रकार की सारणी के या मैट्रिक्स के समान है। तो यहाँ से के का मान निकालना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो रिलेशंस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है के, ठीक है, क्या निकालना हमें के की वैल्यू निकालनी, तो किस प्रकार से निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे के को यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं के को कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि मैं सारणिक से अगर हम के को कॉमन लेते हैं के इस प्रकार से आ जाएगा बात। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है दोस्तों, 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ के आई। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसको इसके साथ तुलना करता हूँ, इसको इसके साथ तुलना करता हूँ, तो यहाँ पे के बराबर क्या है, के बराबर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए के सारणी का मान यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकता हूँ। यानी यहाँ पे एडजेंट ऑफ ए डॉट ए यहाँ नहीं करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सारणिक ए का मान निकाल देता हूँ। एक बार तो यहाँ से सारणिक का मान डायरेक्ट करने की कोशिश करो, फिर बाय मेथड के माध्यम से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों,
सारणी का मान हम निकाल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सारणी का मान किस प्रकार से निकालते, देखो वही वाला मेथड दोस्तों, हम जैसे मैं कह सकता हूँ, ठीक है, यानी कि 4 के 12 माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू 4 के 12 माइनस 2, दैट यहाँ पे 2 कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, माइनस है यहाँ पे साइन आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -3 माइनस का 5, माइनस का कितना हो जाएगा 8। फिर अगेन यहाँ पे मैं प्लस का 1 एंड यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो 4 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 माइनस का 6, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कितना रहेगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास ये 22, यानी कि कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये जो वैल्यू आई है हमारे पास k की, वो 22 आई है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही है, 22 आ रही है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ a डॉट a, इसको कैसे निकालें, दैट यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a निकालने की जो तरीका होता है दोस्तों, हमने लॉन्ग मेथड से भी बताया था, शॉर्ट मेथड से भी बताया था। हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड से एडजॉइंट ऑफ a निकालें, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a किस प्रकार से निकालते दोस्तों, हमें पता है कि जस्ट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमें AIG, फिर बाद में कोफैक्टर्स निकालना, फिर इसका ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स निकालो, फिर बाद में इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाता है। बट लेकिन यहाँ पे इतना नहीं करके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और डायरेक्ट किस प्रकार से करो देखो दोस्तों, यहाँ पे कि इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जस्ट हमें प्लस माइनस का देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 12, देखो इसको छोड़ा यानी पहले यहाँ पे मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इस पंक्ति को छोड़ रहा हूँ, इस स्तंभ को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 12 माइनस 10, ठीक है, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे इस 3 के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे -3 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज करना साथ साथ में, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, और माइनस का 8 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे e के लिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ा, तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस रहता है, तो प्लस माइनस माइनस रहता है, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे -1 को लेकर, तो इस लाइन को छोड़ा, इसको छोड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास इसको छोड़ा, ठीक है। तो 2 या फिर मैं कह सकता हूँ 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 2 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका रहेगा दोस्तों, माइनस का 7 रहने वाला, बिकॉज़ ये फिर माइनस का आता है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे स्टार की बात करें दोस्तों, स्टार के इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ा, तो 6 माइनस का 1, ठीक है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ही रहता है बीच में, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इस 5 के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 4 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे किसका आएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद 1 के लिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ही आएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 10 माइनस माइनस प्लस 1 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 11 होगा। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगेन यहाँ पे देखते हैं इस 3 के लिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइनस का 8 माइनस का 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 11 हो जाएगा प्लस का यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A निकला, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A के साथ यहाँ पे मैं डॉट कर लेता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ से मैं इसको मल्टीपल कर लेता हूँ मैट्रिक्स A के साथ। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A क्या देगी, 2 3 1, फिर माइनस का 1 4 5, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद अगेन यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो इसका आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे इसका आंसर क्या बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना, किसका मान निकालना है, k का मान निकालना। दैट यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों कि यहाँ पे प्रथम स्तंभ को प्रथम पंक्ति के साथ, ठीक है, इस प्रथम अवयव के लिए, फिर बाद में प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ, प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ के साथ, ठीक है। इस प्रकार से तीसरी पंक्ति को इन सारे स्तंभों के साथ, फिर बाद में तीसरे
पंक्ति को यहाँ पे मैं इन सारे पृष्ठों के साथ गुणा करके सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए बात कर रहा हूँ, दो को दो से गुणा के 4 और माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है 7, 4 + 7 11 और प्लस 11 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, यानी हमें यहाँ पे 22 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे आगे करूँ या नहीं करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमारे पास k को इस 22 के साथ k का मान यहाँ पे दोस्तों क्या मिल रहा है, हमें 22 मिल रहा है। ठीक है, बाकी का यहाँ पे दोस्तों देख रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं इसको यानी कि प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ में मल्टीपल करूँ, ठीक है, तो 6 माइनस का 28, ठीक है, 6 माइनस का 28 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 22, ठीक है, एंड प्लस का 22, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 और माइनस का 35, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 और माइनस का 35 कितना हो जाएगा माइनस का 33 और यहाँ पे ये प्लस का 33 है, यहाँ पे अगेन 0 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम आगे भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा आंसर आएगा, आप करके देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ 22 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 22 कॉमन लेने के बाद हमारे पास इस प्रकार से सिचुएशन बन रही है जो राइट है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, इसका हमने इंप्लीमेंट किया बाय एग्जांपल के माध्यम से। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखो, यहाँ पे मैंने दो मेथड बता दिए। ठीक है, ये लॉन्ग वाला मेथड है, ये शॉर्ट वाला मेथड है। शॉर्ट वाला मेथड आपको अगर आपको याद आ जाता है तो टाइम टू टाइम आप उसको कर ले, नहीं तो यहाँ पे इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से ये होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाली प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, किस प्रकार से रहेगी देखो दोस्तों। नेक्स्ट अगेन आगे बात कर लेता हूँ, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम करने की कोशिश। देखो यहाँ से मैं यहाँ पे दोस्तों आगे अगेन मैं बात कर लेता हूँ आगे वाले क्वेश्चन के लिए किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपने इसको उतार लिया है। और दोस्तों जल्दी से अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब कर लें। और एक बात बताना चाहूँ दोस्तों, आपको भी पता है कि काफी टाइम से क्लासेज नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं दोस्तों काफी टाइम से। ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप मेरे पर थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें दोस्तों, या पूरा विश्वास करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी क्लासेस जो है सेकंड ग्रेड के लिए वो पूरी होगी, सारा का सारा सिलेबस होगा आपका। ये आपका थोड़ा सा विश्वास आपको बनाए रखना है दोस्तों। ठीक है, और जितना भी आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है वैसे अकेडमी से रिलेटेड जितने भी दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह है उसको कंप्लीट करें। मैं दोस्तों वही ट्यूशन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, फालतू की बातें एक भी नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्यूशन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी इधर की उधर भी बात नहीं कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 3 -5 और 1। ठीक है, और फिर 2 2 1 4 फिर 2 -2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें यहाँ पे कह रहा दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए एंड अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा, तो हमें पता है दोस्तों ये अभी हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और आई। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कि डायरेक्ट इसको मैं यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेता हूँ, यानी ए की सारणी का मान अगर मैं निकाल लेता हूँ तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ, जब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ कि 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो या 3 ये। ठीक है, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 माइनस प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे माइनस देखो यहाँ माइनस की वैल्यू माइनस ऑलरेडी दे रखा 5, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 6 माइनस का देखो 6 माइनस का 8 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 और माइनस का
2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 33 माइनस 10 माइनस 6। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 17 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका कितना आ रहा है, 17 आंसर। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू 17i रहेगा, ठीक है। या फिर एग्जामिनर हमें यहाँ पे बाय ऑप्शन इस प्रकार से भी दे सकता है कि 17 0 0 या 0 17 0 0 0 17, इस प्रकार से भी हमें ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो हमें चाहे कैसे भी हो, हमारे पास अगर प्रॉपर्टी हमारे पास माइंड में सेट है तो हम किसी भी क्वेश्चन को हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी किस प्रकार से रहेगी उसकी हम बात कर रहे थे। देखो दोस्तों, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन के लिए बात कर लेता हूँ तो किस प्रकार से ये रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन या प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज, या फिर मैं ऐसे ही एरो कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी एडजॉइंट ऑफ ए उस सॉरी यहाँ पे उसका डिटरमिनेंट, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, तो ये किसके बराबर रहता है, ठीक है। ये रहता है दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर n माइनस 1, ठीक है। और n यहाँ पे क्या दोस्तों, n 40 है, n हमारे पास क्या है, 40 है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, या फिर मैं कह सकता हूँ, ठीक है, उसका एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एंड उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ऑफ a का होल पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दे रखी, ठीक है, 1 2 3 1 माइनस 2 और 4, और फिर बाद में यहाँ पे 3 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 2, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमें क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी होगी और इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो एक तो वो तरीका होता है दोस्तों कि हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्ट तरीका भी बताया था, लॉन्ग तरीका भी बताया था, ठीक है। उसके माध्यम से निकाल के फिर बाद में उसका जो मैट्रिक्स बनती है उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है, वो लॉन्ग मेथड होता है। जबकि अगर हमारे पास अगर ये प्रॉपर्टीज याद है हमें, तो डायरेक्ट अप्लाई इम्प्लीमेंट करें और अप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमें आसानी से निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की डायरेक्ट, या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की डायरेक्ट पे बात करें तो किस प्रकार से निकलेगी दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 और माइनस का 4 और माइनस, यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 4 है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। फिर बाद में माइनस और 2, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों 2 माइनस का 12, ठीक है, 2 माइनस का 12, तो यहाँ पे 2 माइनस का 12 है, यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, फिर प्लस और 3, और अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3, यहाँ पे सॉरी इसको हमें लेना, तो यहाँ पे इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द 0 माइनस का 20 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 20 प्लस का 15, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 35 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। एंड अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n माइनस 1, और यहाँ पे कोटि कितनी दोस्तों हमारे पास, कोटि है हमारे पास n माइनस 1, 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर रहेगा 12 25 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद
और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो किस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको बिना विलंब किए उतार के दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट अगेन इनके आगे की जो प्रॉपर्टीज रहेगी दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपने इसको उतार लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम बहुत सारे जो प्रॉपर्टी एक साथ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है या एग्जाम्पल्स है इस बाद में लिख लेंगे। ठीक है, और या फिर आपको जहाँ कहीं पर भी मिले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करें जहाँ से भी आपके एक्सेल या बुक्स वगैरह जो भी मिला है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगेन में बात करें तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में तो किस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमने पहली जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसके बारे में बात कर लेता। ठीक है, हमने जो पहली प्रॉपर्टी लिखी थी उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो अगेन एक बार वापस लिख देता हूँ। मैंने बताया था दोस्तों ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आई होता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जो हमने इसके एग्जांपल के साथ हमने समझी थी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो हमने बताई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये किसके बराबर होती है दोस्तों। यहाँ पे इसके बारे में बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड में यहाँ पे मैं कह लेता हूँ दोस्तों कि अगर हमारे पास इस प्रकार से अगर दे रखा डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इस प्रकार से, यानी डबल बार यहाँ पे एडजॉइंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे हमें कह रहा है कि दोस्तों कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, इस प्रकार से अगर हमारे पास दे रखा यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए एक बार है तो n माइनस 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो बार है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए और n माइनस 1 की होल पावर 2। अगर यहाँ पे तीन बार एडजॉइंट होता तो यहाँ पे n माइनस 1 की होल पावर 3, अगर चार बार होता n माइनस 1 की होल पावर 4, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इस प्रकार से जो प्रॉपर्टीज या फिर मैं कह सकता हूँ गुणधर्म है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा तो दोस्तों अगर हमारे पास सिंपली नंबर चौथी जो प्रॉपर्टी दोस्तों उसकी मैं बात कर लेता हूँ, अगर हमारे पास सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा हो तो क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी बार क्या नहीं रहे दोस्तों, डिटरमिनेंट हम नहीं ले रहे, सारणिक हम नहीं ले रहे, तो इसके लिए हमारे पास दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ यानी सारणिक ए की होल पावर n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 2 डॉट ए, इस प्रकार से हमने इसको लिया। ठीक है दोस्तों, यानी डॉट ए, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके इक्वल रहता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर यहाँ पे नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, नंबर 5 में यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक, तो ये किसके बराबर है। ऐसा कैसा हमने दोस्तों एक पिछली बार भी हमने किया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या थी कि इस प्रकार से थी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू यहाँ पे के की पावर n, ठीक है, n क्या दोस्तों 40 है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ है जस्ट यहाँ पे भी एक ये भी ऐसा कैसा है, यहाँ पे एडजॉइंट आ रखा है। ठीक है, ऑफ के ए दैट ये किसके इक्वल रहेगा दोस्तों, यहाँ पे k की पावर n बार निकला, तो यहाँ पे हमारे पास k की पावर दोस्तों मैं कह सकता हूँ n माइनस 1 बार निकलेगा, और बाकी वाली जो बातें रहेगी दोस्तों वो हमारे पास वो एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद नंबर 6 की, और नंबर 6 में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें सीक्वेंस चेंज होगा। ठीक है, इसमें हम आगे भी बात करेंगे और आप पीछे भी बात कर लिए इसके ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है,
इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। आई थिंक आपको इन प्रॉपर्टीज के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक आप इनको कर लोगे दोस्तों, कहीं से भी देखिए, ठीक है, कहीं से भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा और यहाँ से इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है कर लेंगे। आगे भी हम अगर मिलते हैं तो क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार बिना विराम के उतारे दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे और, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स या प्रतिलोम या फिर मैं कह सकता हूँ व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अवयव, ठीक है, व्युत्क्रम अवयव या व्युत्क्रम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे किस प्रकार से ये हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। हेडिंग है हमारे पास दोस्तों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, या फिर इसको मैं कह सकता हूं दोस्तों प्रतिलोम, ठीक है। ये सारे एक नाम है, ठीक, व्युत्क्रमण, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। इनको कुछ भी कहें तो सेम ही नाम, ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जाम में नाम आ जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी या फिर मैं कह सकता हूँ इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, ए इनवर्स, ठीक है, इसको ए इनवर्स, यहाँ पे मैं यहाँ पर भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए इनवर्स, ठीक है, यानी कि ए इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी सारणिक ए, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको निकालना, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालना, पिछली बार सीख लिया था दोस्तों, ठीक है, पिछली बार हमने सीख लिया था, और ठीक है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इसका डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले भी बताया था व्युत्क्रम मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। व्युत्क्रमणीय कब होगा, ठीक है, जब यहाँ पे ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तब होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये 0 नहीं होना चाहिए, तब ये व्युत्क्रम मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी पहले भी मैंने अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय के बारे में बताया था, वो कब पॉसिबल होता है उसके बारे में बताया था। व्युत्क्रमणीय कब पॉसिबल होगा, जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और अव्युत्क्रमणीय जब इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तब यहाँ वो पॉसिबल होता है। दैट यहाँ पे व्युत्क्रम मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, या प्रतिलोम या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी वाला तो वही है दोस्तों, सेम ही सारा का सारा, और इसको आपको याद रखना। अब इसको निकालने के 5 स्टेप होते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो हम डायरेक्ट भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं जो हमें इसको निकालना। सबसे पहले यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ बात कि हमारे पास जो पहला स्टेप रहेगा वो हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यानी ए के सामने का मान हमें निकालना। फिर बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कोफैक्टर्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, यानी कोफैक्टर्स हम यहाँ पे इसके निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो तीसरा जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा हमारे पास, तीसरा स्टेप रहेगा हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। क्या निकालेंगे हम इसकी मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, ठीक है। इस प्रकार से हमने निकाले। फिर चौथा जो स्टेप रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास
कि एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालते दोस्तों, यहाँ पे जो ए आई से जो मैट्रिक्स हमने निकाला था उसका हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का साइन ये होता है। ठीक है, ये ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते ही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे फिफ्थ जो स्टेप रहेगा दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, वो हमें ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, यानी 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट्स, ठीक है, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके 5 स्टेप के माध्यम से उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये तो निकालना फर्स्ट स्टेप तो हमें करना है जरूरी है। ठीक है, बाकी वाला ये स्टेप हमें करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट यहाँ से हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, उसको हम गुणा भाग करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। आई थिंक आपने इसको कर लिया, जल्दी से करो एक बार बिना विलंब किए। फिर बाद नेक्स्ट हम अगेन यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, और आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक, मैं काफी स्पीड से बोल रहा हूँ, आई थिंक आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये स्पीड वाला जरूरी नहीं। तो क्या होगा कि अगर मैं आप आई थिंक हो सकते हो कि बोर हो जाए, इस सारी धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों आप एडजस्टमेंट करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात करें तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें 3 माइनस का 1 और 4 2। ठीक है, और हमें क्या रहा दोस्तों, यहाँ पे ए इनवर्स क्या रहेगा, ए इनवर्स क्या रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 कोटि की सारणी के दोस्तों, कितनी कोटि की, 2 कोटि की सारणी के। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात रही थी दोस्तों कि 5 स्टेप होते, 5 में सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालने की बात होती है। तो यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, इसको देखो 6 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स दे रही है, ठीक है, 2 कोटि की दे रही है, तो यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उसको इंटरचेंज कर ले, और बाकी वाले जो अवयव है उसको साइन चेंज कर ले। ठीक है, बात कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों इसके बारे में। तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण के यानी 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे ए इनवर्स की बात करनी है हमें, और ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट्स। एंड अगेन मैं बात कर लेता दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ दोस्तों, नीचे लिख देता। ठीक है, ए इनवर्स 1 अपॉन 10 एंड यहाँ पे 2 1 माइनस 4 और 3। ठीक है, इस प्रकार। और आगे वाला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, इसको अंदर गुणा भी कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे यानी 1/10 को प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10 को 2 से, तो 1 बटा यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2/5 हो जाएगा और 3/10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, फाइनली आंसर निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं इसके साथ ही। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों आगे हमारे पास बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू आई रहता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, कि ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, इसके साथ ही मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू आई रहता है, इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि a इज द 2 1 4 और 2 नहीं, इस प्रकार से हमारे पास ये कोई भी मैट्रिक्स है या ये वाला मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, और a इनवर्स अभी हमने निकाला है, और a इनवर्स अभी हमने क्या निकाला दोस्तों, 1/10 1/5 और फिर बाद में 1/10 निकाला हमने। ठीक है, 1/10। ठीक है,
फिर अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों माइनस का 2/5 निकाला हमने, और फिर अगेन यहाँ पे 3/10 को भी हमने निकाला है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, प्रथम पक्षी को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि यहाँ पे माइनस का 3 देखो प्लस का 3/5 और माइनस का माइनस माइनस प्लस 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पे 3/5 प्लस 2/5। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3/10 और माइनस का 3/10। ठीक है, फिर 4/5। ठीक है, 4/5 और प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4/5। अगेन नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 4/10 और यहाँ पे प्लस का 6/10। ठीक है, 6/10। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक, ये 0 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो, ये भी आपस में कैंसिल हो, ये 10/10 यानी कि ये भी इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन रही है दोस्तों, आई बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है हमारे पास, ये आई बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रही है और ए इनवर्स हमें निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ एन साइन ए का मान निकालिए, फिर बाद इस निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट हम इस दो को ठीक है तो डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको इसके साथ ये याद रखनी है कि ए डॉट ए इनवर्स हमेशा आई के बराबर, इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से करें सोल्व, फिर बाद में यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसको हम देखते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके आगे एक ऐसा कैसा और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दे दी -1 3 2 और ये 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया इसको, और इसको यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए इनवर्स हमें निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स हमें निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी साइन ए का मान यहाँ पे निकाले दोस्तों, -4 माइनस का माइनस का 4 माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, और एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से रहेगा दोस्तों हमारे पास कि इसका क्रम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी प्रथम स्तंभ है ये फल सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों मुख्य विकर्ण है उसका उसको यहाँ पे इसके इंटरचेंज कर लेते हैं अभी भी, और इसमें यहाँ पे प्लस प्लस देर का माइनस का 3 ये माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, दैट मींस मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/- का 10 एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए इज द 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। दैट मींस आगे इसको सॉल्व कर लेता हूं दोस्तों हमारे पास यानी प्रत्येक पद का अंदर 1/10 से मैं क्या करता हूं गुणा कर लेता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस का 10। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों माइनस का माइनस माइनस प्लस 3/10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ माइनस माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1/10 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। दो कोटि के लिए यहाँ पे हमने किसकी दो कोटि के लिए सारने के लिए और इसका ए इनवर्स निकला। मैं तीन कोटि के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दो कोटि के बाद यहाँ पे मैं तीन कोटि के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो किस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते इसको। देखो देखो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन जो इस प्रकार से रहेगा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए तीन कोटि के ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4 -2, ठीक, 4 -2 1 और 3 माइनस का 1 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेट 3, ठीक, माइनस का 3 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स है और मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए इनवर्स हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहा था, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यानी ए सारणी का मान और ए सारणी का मान किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, माइनस प्लस है माइनस प्लस 1, ठीक है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का यहाँ पे 15, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद 3 यानी इंटू 3 गुणा और फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। तो यहाँ पे 7 माइनस माइनस प्लस 30 और यहाँ पे माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3 6, ठीक है, यहाँ पे 6, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द यहाँ पे 37 प्लस 6, ठीक है, 43 हो जाएगा। इस प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकल के आया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाला दोस्तों और एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालना है, देखो दोस्तों इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से तो शॉर्ट तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बना दी पहले तो, और फिर बाद में माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों, इसको छोड़ा तो माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस का 15 और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रहता है तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ा तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है माइनस का 4 देखिए प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगेन बात कर लेते हैं दोस्तों द्वितीय स्तंभ के लिए, इस द्वितीय स्तंभ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेके चलना हमें, तो इसको छोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास 6 और माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रहता है तो प्लस का 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा था, इसके बाद यहाँ पे अगेन मैं किस प्रकार से बात कर रहा था दोस्तों, ठीक है, इस -2 के लिए, ठीक है। तो इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3 और -9, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी रहता है तो यहाँ पे माइनस का 12 रहेगा। फिर बाद में इसके लिए बात करें, इसको जोड़ रहा हूँ तो माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे इसके लिए, ठीक है, इस पंक्ति के लिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस प्लस 6,
ठीक है। 2 माइनस प्लस 6 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 8 आएगा। फिर अगेन मैं बात करें तो इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस का 12, 1 माइनस का 12 कितना रहेगा, 1 माइनस का 12 माइनस का 11 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 11 और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रहता है तो प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों इसके लिए तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 8, ठीक है। माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। दैट यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी अगर किसी प्रकार का अगर दोस्तों गलती है तो आप उसको चेक करके सुधार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गलती हो सकती है, ठीक है, तो आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो आप चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों 3 7 3 8 फिर 15 माइनस का 12 और 11 और 2 7 माइनस का 10, इस 1/43 को अंदर ले लेता हूँ तो यहाँ पे 7/43 या नहीं ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इतना ही मैं इसको रखा हूँ, ठीक दोस्तों। अगर ऑप्शन के अंदर ले रखा है तो आप अंदर ले ले, ठीक है, नहीं इतना ही रखा है, ठीक दोस्तों। आगे नेक्स्ट अगेन मैं क्वेश्चन कर रहा था और मैंने इसके साथ ही एक चीज वो बताई थी दोस्तों पहले भी, ठीक है, कि ए इनवर्स ए हमेशा आई के बराबर होता है, या आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और भी यहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ दोस्तों। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, यानी ऐसा कैसा और ए इनवर्स निकालना ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं आई थिंक आपने कर लिया है और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको हटाने की कोशिश कर लेते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ए इनवर्स 3 कोटि का, ठीक है, निकालना है। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से ए मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से -1 2 प्लस का 1 1 3 1 और 2 1 माइनस का 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स है और मैं कह रहा दोस्तों हमारे पास ए इनवर्स है जो हमें निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमें निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं। माइनस का 1 -6, ठीक है, माइनस है -1 माइनस का 7, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे तो दोस्तों माइनस का 2, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसको भी छोड़ नहीं सॉरी 1 मिनट, इसको छोड़ रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको तो माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए, तो यहाँ पे प्लस का 1 और इसको छोड़ रहा हूँ तो 1 माइनस का 6, ठीक है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस का 5, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द यहाँ पे 8 5 15 और ये -10, ठीक है, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का वही तरीका दोस्तों जो अभी हमने पिछली बार निकाला था दोस्तों, वही तरीका, ठीक है। क्या रहने वाला है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसको छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 2 नहीं माइनस का 6 माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 7 दे दिया। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस का या माइनस का 5 रहेगा, ठीक है। अभी हमने इसको सोल्व करा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, द्वितीय पंक्ति को ले रहा हूँ मैं और इसको छोड़ रहा तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 और प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसके लिए तो यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको तो माइनस माइनस प्लस 2
और प्लस 2, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4 रहेगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों इसके बाद इसके लिए तो यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ा, तो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 5 और माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लाइट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद तीसरे पंक्ति को ले रहे हैं और यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ 2 माइनस का 3, ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस नहीं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको छोड़ा तो 2 माइनस का 3, माइनस का 1 रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन में बात कर रहे थे दोस्तों इसके बाद इसको छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5, तो यहाँ पे ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, देखो 1/10 का भाग देना है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या एक बार इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, 1/10 एंड यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स सही है माइनस का 7 5 माइनस का 1 4 4 2, फिर अगेन माइनस का 5 5 और माइनस का 5, ठीक है, इसमें 1/10 का भाग दे देना, जो रहता है वो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा, ठीक। तो आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन हम बात कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी किस प्रकार से रहने वाली दोस्तों, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, या फिर इसको कर ले एक बार, वो जल्दी अपने नोट्स को साथ साथ में उतारते रहे दोस्तों कॉपी के अंदर अपने, ठीक है, जिससे कि, और मैंने ये भी बताया था शुरुआत में भी बताया था दोस्तों कि अपने जो नोट्स है उसको कम करता जाए, जो आपको आता है और आपको लगता है कि हाँ मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, ठीक है, उसको आप अगर स्किप भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यानी आपके नोट्स अच्छा होना चाहिए और अच्छे होंगे तो आप एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले अगर आपको उसको करना चाहे 1 दिन के अंदर भी पूरा कंप्लीट तो भी कर सकते हैं, ऐसे नोट्स होना चाहिए, ऐसे नहीं पूरा का पूरा रजिस्टर भर दिए 10-20 और फिर बाद में वैसे तो भरेंगे 10-20 तो, लेकिन तो भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको कर जाए क्लियर, ठीक है, ठीक है, आप एक बार आप आंखों से देख ले अपने एग्जाम से पहले, तो थोड़ी सी समझना होती है, वैसे तैयारी तो आपकी अब से जो करोगे वही काम आएगी, पहले जिसने स्टार्ट कर ली, ठीक है, कोई काम आएंगे, कैसे का इंतजार करोगे तो फिर इंतजार करते ही रह जाओगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों A इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है, A इनवर्स का होल इनवर्स यहाँ पे A के बराबर रहता है, ठीक है दोस्तों। हमने पहले भी बताया था ट्रांसपोज के बारे में बताते हैं कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यानी कि A ही होता है, ठीक है, यानी इसी प्रकार यहाँ पे A इनवर्स का होल इनवर्स यहाँ पे A ही होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं A B का होल इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सीक्वेंस यानी कि B इनवर्स और A इनवर्स, ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमने पहले भी बात की थी कि A प्लस B का होल इनवर्स, ठीक है, A प्लस B का होल इनवर्स के लिए हमने क्या बात की, इसमें से तो किसी भी प्रकार का या फिर मैं कह सकता हूँ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज यानी सीक्वेंसेस करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस के, ठीक है। या फिर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों A B का होल ट्रांसपोज, तो यहाँ पे B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, हमने इसके बारे में पहले भी बताया था। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ A डॉट B, अभी भी मैंने पिछली बार बताया था दोस्तों कि एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ A, इस प्रकार से हमारे पास रहता है, इस पर क्रम चल जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर अभी हमने लिखा था कि A B का होल इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे B इनवर्स
एन, यानी इन्हीं तर्ज पर यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है दोस्तों, सोल्व हो रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें भी सीक्वेंस चेंज होगा, यानी ए बी की जगह बी ए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो किस प्रकार से रहता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज और सी का होल ट्रांसपोज, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा, तो ये किसके बराबर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया था कि ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज वही हो जाती है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसके साथ सीक्वेंस भी चेंज होता है, दैट इज सी आगे आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगा, ठीक है, और बी का बी रहेगा। ठीक है, दैट मींस सी का ट्रांसपोज, ठीक है, बी का ट्रांसपोज है बी रहेगा यहाँ पे, और ए का ट्रांसपोज, ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे गए ऐसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों मैं, वो किस प्रकार से रहेगा, देखो ए सी इनवर्स और बी इनवर्स, ठीक है, का होल इनवर्स, ठीक है, ये किसके बराबर रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसमें भी सीक्वेंस चेंज होगा, सी ए आगे आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगा, बी यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे ए देखो यहाँ पे क्या बी इनवर्स का इनवर्स, दैट यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सी इनवर्स का इनवर्स सी यहाँ पे रहेगा, और ए इनवर्स, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सी इनवर्स का और इनवर्स यानी यहाँ पे मैं बीच में बीच में रखा। ठीक है, तो आई थिंक आपको दोस्तों इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से उतार बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ डायगोनल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज रहेगी उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जिसका डायगोनल ई आई जी डायगोनल, ठीक है, ई आई ए जी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके डायगोनल यहाँ पे A1, ठीक है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल हो तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स की बात करूँ दोस्तों, ए इनवर्स की बात करूँ तो किस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे पास डायगोनल A1 इनवर्स A2 इनवर्स A3 इनवर्स डॉट डॉट AN इनवर्स होगा। ठीक है, अभी कैसा होता है भैया, मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ पहले छोटा सा। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी जिसके हमारे पास 2 0 0 3, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास इसके मुख्य विकर्ण है। ठीक है, इसको A1 ले लिया, ये A2 है हमारे पास। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारे पास ये क्या दे रखे दोस्तों, यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अवयव दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं क्या दोस्तों, इसके ए इनवर्स निकालना मुझे, क्या निकालना है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, हमारे पास वही तरीका कौन सा, कि यहाँ पे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मींस यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, 6 माइनस 0 दैट यहाँ पे 6 आएगा, एंड फिर बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी दो कोटि के मैट्रिक्स तरीके से यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अवयव को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो 3 और 2 यहाँ आ जाएगा, और इसमें साइन चेंज होता है, इसमें साइन और चेंज होता है, 0 0 कोई मतलब ही नहीं इसका, तो ए इनवर्स यहाँ पे निकाला है। ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स यानी इसमें 1/6 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 में 6 का भाग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/6
2 हो जाएगा, फिर 0 0 1/3 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसमें अंतर क्या है हमारे पास, इसमें और इसमें अंतर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 यहाँ 1/2, यहाँ 3 यहाँ 1/3, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यानी यहाँ पे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ एक a/a1 और a/a2 a/a3, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ डॉट 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 a 1/an। ठीक, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यदि a डायगोनल ऑफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an हो तो a इनवर्स डायगोनल ऑफ a इनवर्स a2 इनवर्स a3 इनवर्स a4 इनवर्स डॉट डॉट an इनवर्स, ठीक है, या डायगोनल ऑफ a1 1/a1 1/a2 1/a3 डॉट डॉट an होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो निष्कर्ष है वो मैं यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाले। तो यहाँ पे सबसे पहले निष्कर्ष निकाला तो विकर्ण मैट्रिक्स का प्रतिलोम। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कुछ निष्कर्ष है हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स का प्रतिलोम, विकर्ण मैट्रिक्स का प्रतिलोम बी विकर्ण मैट्रिक्स होता है। बी विकर्ण मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स होगा यानी पहला, यानी हमारे पास ये विकर्ण मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स का प्रतिलोम, विकर्ण मैट्रिक्स यहाँ में हमारे पास दे रखा है, उसका प्रतिलोम भी क्या है दोस्तों, यानी ए इनवर्स भी क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स ही है। ठीक है, या फिर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी हमारे पास अदिश मैट्रिक्स का प्रतिलोम, यहाँ पे लिख देता हूँ अदिश। ठीक है, अदिश मैट्रिक्स का प्रतिलोम बी अदिश मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अदिश मैट्रिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। या फिर मैं कह सकता इकाई मैट्रिक्स का प्रतिलोम। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स का प्रतिलोम बी इकाई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में सममित मैट्रिक्स अगर दे रखा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों सममित मैट्रिक्स, सममित यानी सब के बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है दोस्तों, इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, सदिश मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स का क्या होता है, सममित मैट्रिक्स का प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम बी सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इसको बताया। इसको एक बार जल्दी से आप करें, फिर बाद में नेक्स्ट हम अगेन बात करें। तो दोस्तों इसके बाद कुछ और भी जो नई बातें रहेगी या फिर हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। आई थिंक आपके लिए बहुत कुछ बातें की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में और भी नई बातें करेंगे दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इतने रख रहे हैं। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, और पढ़ाने का अच्छा तरीका लग रहा है तो प्लीज देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं टेक्निकल, मेरा यहाँ पे इंटरनेट का इशू था। मैं गाँव से हूँ दोस्तों, गाँव से ही वीडियोस बनाता हूँ मैं सारे के सारे। ठीक है, मेरा गाँव रणसी गाँव जोधपुर जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेरा जोधपुर है, बिलाड़ा तहसील के अंदर रणसी गाँव, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। वहाँ पे बीएसएनएल का कुछ प्रॉब्लम हुई थी, नेट चल नहीं रहा था। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी 7-8 दिन हो गए क्लासेस नहीं ले पा रहा था। ठीक है, काफ़ी मतलब खोलने के बाद लगभग 9-10 दिन हो गए, 10-15 दिन आराम से हो गए। ठीक, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती दोस्तों, तो अब नहीं होगी ऐसा मैं भी विश्वास कर रहा हूँ। ठीक है, और आप भी करें मेरे साथ। ठीक है, और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे तो अब नहीं होगी, पूरा सॉल्यूशन है जो कर लिया गया है, तो अब नहीं होगी। अगर होगी तो यहाँ पे कुछ न कुछ और भी आपके लिए विचार किया जाएगा नया। ठीक है, और अभी तक तो मैं खुद पेशेंस में था कि हो जाएगा। ठीक है, अब की बार अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कुछ नया तरीका सोचेंगे। ठीक है,
वैसे नहीं होने वाला दोस्तों, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी कुछ नई बातें करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीधे वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जितने आपके दोस्त हैं अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, उनके साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।